जो भी कहेंगे सच कहेंगे, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मेरे ऊपर नाराज़ हो। तो अल्लाह ताला मुझ पर नाराज़ हो। जी आप बताएं जो भी आपका मामला है, आप जज साहब के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। सर 10 तारीख को, इसी माह की 10 तारीख को मैं फैक्ट्री में था। मुझे कॉल आई मामू के बेटे की, उन्होंने कहा आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैं अस्पताल चला गया हूँ। 2 घंटे बाद अस्पताल से घर आया हूँ। मेरे घर के ताले टूटे हुए थे, जिसमें 3 तोले सोना और 50,000 रुपया कोई ताले तोड़ के चोरी करके ले गया। मैंने 1 पे कॉल की, पुलिस आई, मैंने अपना बयान दिया, FIR करवा दी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਜੀ? 77 814। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ? ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ? कितने में निकले सो अस्पतालों? जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हम मौजूद हैं। ये इनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये आप लोग ये ना सीरियस हो गए हैं कि ये सीरियस केस नहीं लगा हुआ। और इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये ट्रेनिंग इनको दी जा रही है, तो ये अभी हम दिखा रहे थे नाज़रीन को, तो उन्होंने समझा शायद ये सीरियस केस चल रहा है यहाँ पे। असल में बात यह है कि ये जितने भी हमारे पास ट्रेनिंग आते हैं तो हम उनको मॉक ट्रायल करवाते हैं। ये हमारी मॉक ट्रायल कोर्ट है बेसिकली, और इसमें जितने भी ये लोग हैं, जो जज साहब हैं, ये भी ट्रेनिंग है, प्रोसिक्यूटर भी ट्रेनिंग है, डिफेंस भी ट्रेनिंग है, उसका रीडर भी जज साहब का ट्रेनिंग है, स्टेनो भी, और अक्यूज़ और कंप्लेनेंट सारे इसमें ट्रेनिंग है। तो बुनियादी तौर पर हमारा मकसद ये है कि हम इनको इस कोर्ट रूम के अंदर एटिकेट्स बताते हैं कि कोर्ट्स के अंदर आपने अपेयर किस तरह से होना है, और उसके अलावा हम इनको बताते हैं कि आपने शहादत किस तरह से देनी है। तो आप जो प्रोसीडिंग आप देख रहे थे वो एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा था, और उसके बाद डिफेंस काउंसिल जो थी वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही थी। तो चूँकि पुलिस अफसर ने बतौर गवाह पेश होना होता है अदालत के अंदर, और उसके ऊपर जिरा होनी चाहिए होती है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि नफसियाती तौर पर उसको मजबूत होना चाहिए, और उसको उस हालात का इल्म होना चाहिए जो कोर्ट में वो सामना करेगा मुख्तलिफ सवालों की शक्ल में। तो ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके अलावा हम इनको बताते हैं कि कोर्ट की हायरार्की क्या है, पाकिस्तान में अदलिया का निज़ाम किस तरह से, और फिर प्रैक्टिकल इनको करवाते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 379/411 की कार्रवाई थी, जिसमें मुद्दई ने अपना पहले बयान रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद डिफेंस ने उसके ऊपर जिरा की। सर ऐसी अभी आप कह रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग ऐसी है, तो हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि ये रेल में चल रहा है, ट्रेनिंग इतनी माशाल्लाह से अच्छी हो गई है, तो कोर्ट में भी ऐसी जाके ये फेस कर। ये मकसद, मेन मकसद यही होता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कोर्ट रूम हमारा बना हुआ, सेम उससे भी ज़्यादा अच्छा हमने बनाया, कि ये खुद करते हैं ताकि इनको पता चले कि किन चीज़ों में इन्होंने करनी है चीज़ें, और कौन सी चीज़ें जो ये नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है अगर ये वहाँ पे जाकर गलती करते हैं, एटिकेट्स की गलती करते हैं, या कोर्ट के अंदर कोई बिहेवियर इनका अच्छा नहीं होता, तो देन इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। तो इसलिए इनको इस तरह ट्रेन करते भेजते हैं ताकि इनको पता हो माहौल से कि किस तरह से हमने अदालत को फेस करना है। सर ये कितने दिन का प्रोसीजर है ट्रेनिंग का इनका? ये सर इनको 2 दफ़ा करवाते हैं हम, हर पूरे कोर्स को करवाते हैं 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा इनको करवाते हैं सर। और जो अगर मतलब कि मर्डर केस आ गया इनका, अभी तो इनके नॉर्मल चल रहा था कोई चोरी का, तो मर्डर केस में भी यही चीज़ है या उसका ट्रायल लहदा होता है? नहीं, मर्डर का भी यही है, ट्रायल तकरीबन सेम ही है। अब ज़ाब्ते में 2 किस्म के ट्रायल हैं बुनियादी तौर पर। एक ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होता है, वो 241 से लेकर 249 तक है ज़ाब्ता फौजदारी में, और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट व हाई कोर्ट है वो 265 से 265 तक है। उसमें स्टेप सेम ही हैं, माइनर सा फ़र्क है, बाकी स्टेजेस और जितने भी मराइल हैं वो सेम ही हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ट्रेनिंग चल रही है पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मौजूद हैं हम, और अभी बहुत कुछ हमने आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के हवाले से दिखाना है कि आप लोग समझते हैं कि पंजाब पुलिस कुछ करती नहीं है, तो आपके सामने आज सारी चीज़ें हम रख रहे हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।